बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे पाठ्यक्रम का दूसरा अध्याय सोशल मीडिया या समाज माध्यम, इस अध्याय के अंतर्गत हमें समाज माध्यम का महत्व, समाज माध्यमों का प्रभाव और साइबर क्राइम, ये तीन अध्याय अध्ययन के तौर से देखने हैं। तो इसमें पहला जो अध्याय है समाज माध्यम का महत्व, इस संदर्भ में आज हम विचार मंथन करेंगे। मित्रों, आपको मालूम है कि समाज माध्यम को अंग्रेजी में सोशल मीडिया कहते हैं। वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया एक अपरंपरागत मीडिया है। हिंदी में इसे समाज माध्यम भी कहा जाता है। यह एक आभासी जगत मतलब वर्चुअल वर्ल्ड है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। समाज माध्यम एक विशाल ऐसा नेटवर्क है जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। यह संसार का बहुत अच्छा माध्यम है। यह द्रुत गति से यानी कि बहुत जल्दी ही सूचनाओं को तथा ज्ञान को आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। समाज माध्यमों के अंतर्गत या सोशल मीडिया के अंतर्गत आप लोगों को मालूम है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइक, गूगल, यूट्यूब आदि यानी कि विभागों का यानी कि समावेश होता है। यानी आदि माध्यमों पर आधारित उपभोक्ता अपना खाता खोलकर दुनिया से वो जुड़ सकता है। इन माध्यमों के द्वारा कुछ ही पलों में हम कंप्यूटर तथा एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से ऑडियो या वीडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट्स या अन्य रूप की जानकारी भी भेज सकते हैं और औरों से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया के द्वारा किसी भी व्यक्ति, समाज, संस्था या व्यक्ति का समूह, देश आदि को हम आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से संबंध बना सकते हैं या समाज माध्यम के जरिए ऐसे कई विकासात्मक कार्य भी कर सकते हैं और ऐसे विकासात्मक कार्य भी हो सकते हैं। देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी मूल्यों में वृद्धि निर्माण करने का काम भी हम इसी समाज माध्यम के जरिए कर सकते हैं। वर्तमान समय में एक जनसंचार के माध्यमों के बाद, जनसंचार के माध्यमों में दूरदर्शन, समाचार पत्र ने कि आकाशवाणी आदि आते हैं, लेकिन ये समाज माध्यमों में ने कि ये व्हाट्सएप आदि जो है, गूगल, ट्विटर ने कि ये जनसंचार माध्यमों के बाद समाज माध्यमों का स्थान आज बहुत अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि समाज माध्यम लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाए जाने वाला एक प्रसिद्ध ऐसा माध्यम है। तो समाज माध्यमों का महत्व क्या है, यह हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। इसीलिए हम ने कि हमारे जीवन में समाज माध्यमों का महत्व क्या है या सामाजिक जीवन में समाज माध्यमों का महत्व क्या है, ये हम एक 10-15 शीर्षकों में बांटकर उसके महत्व को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला है लोकतंत्र को जीवित रखने का माध्यम, ये समाज माध्यम है। क्योंकि जनसंचार माध्यमों को लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है, परंतु जनसंचार माध्यम यह किसी व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण में होने के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि समाचार पत्र कई लोगों के हाथ में है, दूरदर्शन के चैनल कई लोगों के हाथ में है। लेकिन वर्तमान समय में
समाज माध्यम मतलब ये सोशल मीडिया जो है लोगों के द्वारा संचालित है। हम हमारा अकाउंट निकाल सकते हैं, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, देखिए निकाल कर स्वयं देखिए समाज तक हम अपने विचार पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि समाज माध्यम लोगों के द्वारा संचालित होने के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाला यह प्रभावी माध्यम है। ऐसा माना जाता है कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों की मीमांसा करना, चिकित्सा करना व्हाट्सएप तथा फेसबुक के द्वारा लोग ये सर्वस्व कर रहे हैं। देश की अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, देशभक्ति, देश प्रेम, धर्मनिरपेक्षता आदि मूल्यों की सुरक्षा रखने का काम ये समाज माध्यम कर रहा है। इसलिए समाज माध्यम ये लोकतंत्र को जीवित रखने वाला प्रभावी माध्यम है। इस क्षेत्र में देखिए इनका बहुत अधिक मात्रा में महत्व दिखाई देता है। अब समाज माध्यम का दूसरा महत्व है, ये मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम माना जा रहा है कि समाज माध्यम का प्रमुख कार्य लोगों का मनोरंजन करना ही है। समाज माध्यम में आप अनेक लोगों से जुड़ सकते हैं, जैसे कि आपका मनोरंजन क्रिकेट, शायरी, कई खान पान के कार्यक्रम है, कई फिल्म गाने हैं, देखिए टीवी सीरियल है, कॉमेडी के प्रोग्राम है आदि आप देखते हैं, आपके पूरे शौक पूरे करते हैं। यहाँ तक कि सिनेमा भी आप इस पर दे सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे माध्यमों के द्वारा आज बहुत अधिक मात्रा में हमारा मनोरंजन हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समाज माध्यम का मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा कार्य या तीसरा महत्व है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। समाज माध्यम ने कि सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत अधिक मात्रा में कर रहा है। इंटरनेट के माध्यम से जो भी सोशल मीडिया के द्वारा हम अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं जैसे कि तूफान की सूचना, किसी महत्वपूर्ण सूचना आदि की जानकारी कुछ ही पलों में हमारे समाज माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही है। फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग जैसे माध्यमों के द्वारा ज्ञानपरक सूचनाएं हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। अगला महत्व है जन जागृति तथा जागृति का माध्यम बोले तो ये सोशल मीडिया है। वर्तमान समय में जनसंचार के माध्यमों के बाद जन जागृति का या जागरूक समाज को करने का काम ये समाज माध्यम अधिक मात्रा में कर रहा है। जैसे कि बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का अभियान, एड्स का अभियान, डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने का काम ये कर रहा है। इतना नहीं, कोरोना जैसी जागतिक महामारी से ही एक जागृति करने का काम ये समाज माध्यम कर रहा है। मतलब स्वास्थ्य परक कई योजनाएं हमें बताकर उससे ने कि हमें जागरूक करने का काम ये समाज माध्यम कर रहा है। तो संवैधानिक मूल्यों के बारे में लोगों को भी जानकारी देने का काम ये समाज माध्यम आज कर रहा है। अगला महत्व है व्यापार वृद्धि तथा रोजगार की उपलब्धता कराने में भी समाज माध्यमों का बहुत अधिक महत्व दिखाई देता है। सामाजिक स्तर पर समाज माध्यम द्वारा व्यापार की वृद्धि को मदद मिल रही है। किसी उत्पाद का मुफ्त में विज्ञापन करने का माध्यम फेसबुक तथा व्हाट्सएप बन चुका है। इतना ही नहीं, समाज माध्यम के द्वारा लोग पैसे भी कमा रहे हैं। लोग अपना चैनल बनाकर वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट कर रहे हैं, हजारों लाखों रुपए उस पर कमा रहे हैं। खान पान, कॉमेडी, गाना, एक्टिंग के संदर्भ में वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। इससे क्या है, वीडियो देखने वालों की संख्या बढ़ने लगी और कंपनियां भी आपसे संपर्क करते हुए आपका विज्ञापन देने के लिए वो आपको पैसे दे रही है। इस तरह सोशल मीडिया के द्वारा व्यापार एवं रोजगार की वृद्धि भी यहाँ हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी ये अगला महत्व सोशल मीडिया का है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि जैसे माध्यम है ना, इसके द्वारा मनुष्य को अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से करने आ रही है, क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी संदर्भ में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। वो हम
खुलेआम रूप से नहीं कि यहाँ अभिव्यक्त हो रहे हैं, नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को भी हम यहाँ पर नहीं कि टारगेट करते हुए उनकी गलतियां निकाल रहे हैं। मतलब स्वतंत्र अभिव्यक्ति, नहीं कि किसी कोई भी हमारी बात को रोक नहीं सकता। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम स्वतंत्रता से सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। अगली विशेषता है या महत्व है विभिन्न लोगों से संपर्क। समाज माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा देश दुनिया से विभिन्न लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। हम अमेरिका को देखे नहीं, लेकिन अमेरिका के लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कि संपर्क बढ़ा सकते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, प्रियजनों आदि को निशुल्क संपर्क स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम ये नहीं कि समाज माध्यम बन रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा क्या है, दुनिया के किसी भी कोने में स्थित व्यक्ति क्यों न हो, उसके साथ हम सीधा संपर्क कर सकते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो या और कोई यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के साथ भी आप वीडियो कॉलिंग के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। किसी भी एक जगह पर बैठकर हजारों लोगों से हम एक साथ ही संपर्क बना सकते हैं। यानी कि यहाँ समाज माध्यम आने के पहले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते थे, लेकिन ये माध्यम आने के कारण हम विभिन्न लोगों से जुड़ रहे हैं, उनके साथ संपर्क बना रहे हैं। अगला महत्व है समाज माध्यम का शिक्षा क्षेत्र में ये बहुत अधिक वृद्धि या इसका उपयोग हो रहा है। आजकल शिक्षा क्षेत्र में समाज माध्यमों का योगदान महत्वपूर्ण साबित हो चुका है। बड़े बड़े संस्थान, विश्वविद्यालय और बड़े अध्यापक, प्रोफेसर ये YouTube के द्वारा अपने लेक्चर प्रसारित करते हैं। किसी भी पाठ्यक्रम के संदर्भ में आपने अधिकतर जानकारी इसके द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। एमपीएससी, यूपीएससी के अध्ययन करने वाले छात्रों को भी विविध विषयों के बारे की जानकारी इसी माध्यम के द्वारा प्राप्त हो रही है। पहली कक्षा से लेकर पीजी तक की कक्षा तक विविध विषयों पर मार्गदर्शन यहाँ पर मिल रहा है। और कोरोना जैसी बीमारी के कारण तो आजकल देखिए इसी मीडिया पर ही, समाज माध्यम पर ही हमारी शिक्षा जारी है। इसका महत्व इस क्षेत्र में भी अधिक यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ अलग अलग प्रोफेसरों के विविध विषयों पर के व्याख्यान हमें YouTube पर उपलब्ध होते हैं, जिसका फायदा देश के अनेक विद्यार्थियों को हो रहा है। मतलब शिक्षा क्षेत्र में इसका अधिक प्रयोग हो रहा है। अगला महत्व है ज्ञान का भंडार। समाज माध्यम ने आजकल ज्ञान का एक नया भंडार बन चुके हैं। इन माध्यमों के द्वारा हर क्षेत्र के संदर्भ में वीडियो, ऑडियो तथा डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर एक्सपर्ट लोगों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान, विज्ञान, भविष्य, खगोल शास्त्र, मानव शास्त्र, पर्यावरण शास्त्र, प्राणी मात्र, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र, जंगल, वन, पर्वत, श्रृंखला, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र आदि महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी कि हमें घर बैठे ही इसी माध्यम के द्वारा प्राप्त हो रही है। उसका उत्तर, निरीक्षण, परीक्षण की जानकारी भी YouTube, फेसबुक पर हमें मिल रही है। इसीलिए देखिए ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि कराने का काम ये समाज माध्यम कर रहा है। अगला महत्व है सरकार द्वारा समाज से संपर्क। देखिए हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कि इसी माध्यम के द्वारा लोगों से संपर्क बनाए। कोरोना काल में सरकार के विभिन्न योजनाओं के अमल में लाने के लिए भी समाज माध्यम का महत्वपूर्ण प्रयोग हो रहा है। सरकारी योजनाएं, सूचनाओं का प्रसारण, सरकारी आदेश एवं सरकारी निर्णयों को लोगों तक तो पहुंचाने के लिए समाज माध्यम का अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि सरकार तथा लोगों को जोड़ने का समाज माध्यम एक महत्वपूर्ण कि यहाँ जोड़ने का एक सेतु बन चुका है। ये हमें यहाँ ध्यान में रखना होगा। नहीं कि आपदाओं की सूचना, लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी जानकारी देखिए लोगों तक पहुंचाने का माध्यम ये समाज माध्यम यहाँ पर बन रहा है। नहीं कि आजकल हम मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति का भाषण क्यों न हो, प्रधानमंत्री का भाषण क्यों न हो, मन की बात भी हम नहीं कि यहाँ
समाज माध्यम के द्वारा उनकी सुन रहे हैं प्रधानमंत्री की, तो ये सब सरकार के द्वारा समाज से संपर्क करने का माध्यम ये समाज माध्यम बन रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग हो रहा है। देखिए चिकित्सा में समाज माध्यमों के द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत कार्य यहाँ पर होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि कई बीमारियां, दमा, अस्थमा, मधुमेह, टीबी आदि बीमारियां जो है, देखिए इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सोशल मीडिया पर हमें प्राप्त हो रही है। इतना ही नहीं, विश्व में चल रहे चिकित्सा के संदर्भ में भी सारी जानकारी यूट्यूब पर हमें प्राप्त हो रही है। इसीलिए यहाँ होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, नहीं कि यूनानी क्यों न हो, ये सभी उपचार पद्धति की विस्तृत जानकारी हमें यूट्यूब या अलग अलग सोशल मीडिया पर प्राप्त हो रही है। तो इस ढंग से देखा जाए तो समाज माध्यम आज हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण ऐसा अंग बन चुका है। हम तो अब देखिए सोशल मीडिया के बगैर रहना भी मुश्किल है, क्योंकि आजकल का देखिए महत्वपूर्ण ऐसा माध्यम ये बनने के कारण हम अब इससे बजाय नहीं, इसके बगैर जीना असंभव सा ही लग रहा है। अंततः हम कह सकते हैं कि समाज माध्यम मनुष्य की एक आवश्यकता बन चुका है। लोकतंत्र को सही सलामत रखने का सबसे बड़ा माध्यम बनकर आज समाज में वो अपना महत्व साबित कर चुका है। वर्तमान समय में समाज माध्यमों ने देश की सीमाओं को लांघकर दुनिया को अपनी मुट्ठी में समाने का काम कर रहा है। समाज माध्यम को ज्ञान का भंडार, व्यापार तथा रोजगार वृद्धि का माध्यम, विज्ञापन का माध्यम, संपर्क का माध्यम आदि क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऐसा स्थान प्राप्त हो चुका है। तो वर्तमान समय में मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान के बाद समाज माध्यम की भी आवश्यकता अनिवार्य बन चुकी है। तो ऐसा ये समाज माध्यम या सोशल मीडिया मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। तो समाज माध्यम का महत्व हम इस रूप से कह सकते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करने के बावजूद समाज माध्यमों के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। तो और भी आपको जानकारी होनी है तो नेट सर्च करते हुए की जानकारी प्राप्त करें। परीक्षा के लिए जितनी आवश्यक है उतनी की जानकारी मैं समाज माध्यम के महत्व के अंतर्गत दी है। शेष भाग या अगला अध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।